नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल KM स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कैलेंडर। ये कोई भी एग्जाम हो, आप जितने भी एग्जाम दें, आगामी परीक्षाओं में जो एग्जाम होते हैं, अभी आगामी 26,000 लगभग पुलिस की वैकेंसी आनी है, चाहे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम अभी बाकी है, और जितने भी आने वाले हमारे एग्जामों में सभी में कैलेंडर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस पे। और क्या होता है कैलेंडर, जो हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट केवल एक बार हुआ। कई लोग अनेक प्रकार के कोड लिखाते हैं, हम केवल आपको एक बार बताएंगे। जितने भी कोड होते हैं हम उन सभी को मिस कर दें, केवल इस कॉन्सेप्ट से देखें, एक बार में आपका कैलेंडर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कैलेंडर में हम देखेंगे जो वर्ष हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। एक होता है हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष में होता क्या है, लीप वर्ष में जो है 366 दिन होते हैं, 366 दिन। और इसमें होता क्या है, जो लीप वर्ष में जो पूरी तरह 4 से विभाजित होता है, पूरी तरह 4 से विभाजित होता है। ये सभी हमारी, इसमें क्या होता है, फरवरी जो महीना होता है वो 29 का होता है। और यहाँ पर हम साधारण वर्ष में यदि चर्चा करेंगे तो जैसे 2015, 2017, ये सब हमारी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में और यदि हम देखेंगे कि साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 52 तो सप्ताह होते हैं और एक जो है विषम दिन होता है, एक विषम दिन। यही यदि हम यहाँ पे बात करेंगे लीप वर्ष में, तो इसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा याद जरूर रखें कि इसमें जो है 52 सप्ताह, एक दिन विषम होता है। कभी कभार यही पूछा जाता है, जब अगर हमसे पूछा जाए एक यदि साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष का हमेशा याद रखें, प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। क्या होता है, अंतिम दिन कैसा होता है, समान होता है। यदि आपसे पूछा जाए 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी को अगर मंगलवार है, यहाँ पे 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर, याद रहे 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि ये जो वर्ष जो हो वो कैसी हो, साधारण वर्ष हो। यही बात यदि हम लीप वर्ष में करेंगे, लीप वर्ष में क्या होता है, 28 की जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाती है, उसमें 2 दिन ऐड होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 365 दिन होते हैं प्रत्येक एक साधारण वर्ष में, और इसमें 66, तो इसमें 7 का हम भाग लगाएंगे तो इसमें 1 बचता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारे 52 सप्ताह होंगे और 2 विषम दिन होंगे। तो प्रत्येक लीप वर्ष में, अगर लीप वर्ष में पूछा जाए, यदि 1 जनवरी को लीप वर्ष है, मान लिया ये हमारी लीप वर्ष है, और 1 जनवरी को यदि हमने कहा मंगलवार है, 1 जनवरी को क्या है, मंगलवार है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर को पूछा जाए तो 1 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 1 दिन क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि वो फरवरी जो होगी उसमें 1 दिन ऐड हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी यदि पूछा जाए सीधा सीधा कि साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में 1 दिन जुड़ जाता है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आप थोड़ा आगे और ले चलेंगे। आप चाहे तो थोड़ा स्क्रीनशॉट इसके लेते चलें। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैलेंडर में जो दिनों की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी और वर्ष। एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष में हम देखेंगे वे वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो, क्या हो, 400 से विभाजित ना हो। जैसे यदि हम देखेंगे 200 हो, 300 हो, 500 हो, 700 हो, ये सब कैसे वर्ष हैं, ये हमारे कैसे हैं, ये साधारण शताब्दी वर्ष हैं। और यही चर्चा यदि हम लीप वर्ष में करेंगे, लीप वर्ष में जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 400 से पूर्णतः क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे इसमें हम देखेंगे एक 400 ही हुआ, 800, 1200, ये सभी हमारे क्या हैं, लीप शताब्दी वर्ष हैं। अब दोस्तों, इनका काम क्या है, इनमें देखो ये होता है, अगर आपसे हमसे कभी पूछा जाए कि 100 वर्षों में पूछा जाए विषम दिनों की संख्या, या इसी में अगर हम आगे पूछ लें लीप वर्षों की संख्या, कितना, लीप वर्ष,
लीप वर्ष दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या में यदि हम 4 का भाग लगा दें, 4 का तो 25 बार भाग जाएगा, तो 25 हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष। लेकिन होता क्या है कि 25 वर्ष, लेकिन जो 100वां होगा वो हमारा शताब्दी वर्ष होगा, यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष होगा। तो यहाँ से 25 में से हम, क्योंकि वो तो शताब्दी है तो एक को कम कर देंगे तो 24 हो जाएंगे हमारे क्या, लीप वर्ष। 24 क्या होंगे, लीप वर्ष। अगर 24 ये होंगे तो 76 हमारे क्या होंगे, साधारण वर्ष, क्योंकि हम 100 वर्ष में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों कभी भी यदि वर्षों को ऐसे निकालना हो, इसके बाद जैसे हम कभी भी इसमें ज्ञात करते हैं कि ये जो है, थोड़ा आगे देखेंगे इसके, जैसे आपसे कभी भी पूछा जाए, यहीं पे पूछा गया है कि 80 वर्षों में कितना, 80 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से देखें, कोई भी वर्ष यदि हमको देखना हो, जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो हमको लीप वर्ष ज्ञात होते हैं। क्या, लीप वर्ष हमको ज्ञात होते हैं। हमने इसमें 4 से जैसे ही भाग लगाया तो 20 बार गया, 20 क्या होंगे हमारे, लीप वर्ष। और पूरे टोटल 80 है तो 60 हमारे क्या होंगे, साधारण वर्ष। हमने पहले बताया कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है, तो इसमें 60 विषम दिन होंगे क्योंकि ये 60 है, और इसमें लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 20 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 40 विषम दिन। 60 ये हुए, 40 ये हुए, 60 और 40 100। क्या 100 विषम दिन होते हैं, नहीं, 100 विषम दिन नहीं होंगे। इसमें यदि हम देखेंगे, कोई भी यदि रिपीट दिन को ज्ञात करना हो तो हम 7 दिनों के बाद हमको वही दिन ज्ञात होता है। सोमवार से चलेंगे, 7 दिन जोड़ेंगे तो वही दिन हो जाएगा, तो वही करते हैं। इसमें 7 का जैसे ही भाग लगाएंगे 2 शेषफल बचेगा। कितना, 2 शेषफल। और 2 शेषफल का मतलब होता है यही हमारे विषम दिन है। 80 वर्षों में यदि आपसे कभी भी पूछा जाए तो 2 विषम दिन होंगे। 80 वर्षों में लीप वर्ष 20 होंगे और 60 जो है साधारण वर्ष होंगे। इसकी निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों हम इतनी जितनी भी चीजें बताएंगे उनको आप थोड़ा एक बार ध्यान से देखते चलें, और आगे से जितनी भी उसमें चीजें होंगी वो इसी बार जो है पूरी तरह इसमें खत्म कर देंगे। चलिए कुछ और भी इन पे चर्चा करते हैं, और हम ये देखते हैं कि इसके कुछ कोड को थोड़ा डिकोड करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे, जब हमको ये ज्ञात करना होता है 6, 4, 2 और 0, ये दोस्तों थोड़ा अजीब लगेगा, और इससे क्या होगा, कोई भी जितने भी आपको दिन निकालना हो उनके लिए आपके लिए बेस्ट ट्रैक है। होता क्या, आपसे जब से आपसे पूछा जाए, मान लिया है 1600 ईस्वी है, ये मतलब ईस्वी की कोड है, 1600, 1700, 1800 और 1900। 1900 हो गया, 2000, 2100, ये शताब्दी है, 2200 और 2300। बस इससे ज्यादा नहीं पूछते, या तो 1900 का पूछेंगे या 2000 का। ये आपको याद रखना, 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 होता है। इसके बाद हम दिनों में देखेंगे तो जैसे रविवार होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार और ये शनिवार, ये हमारे पूरे दिन हो गए। 0 से शुरू करेंगे और इनको हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर हमको ये ज्ञात हो गए। दोस्तों हमने क्या यहाँ पर एक तो शताब्दी वर्ष लिखा, शताब्दी वर्ष लिख दिया, ये हमने दिनों के लिख दिए। अब एक चीज और होगा, महीनों का कोड और यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, महीनों के कोड। ये एक बार लिखेंगे, इसके बाद आपको कभी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम लिखेंगे 033 614 625 035, ये इसकी कोडिंग होगी। इनको आप यदि देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, ये इनको हमने यहाँ से अल्फाबेट है कुछ अंग्रेजी के, उनसे हमने डिकोड कर दिया। इसके बाद हमको और कोई जानने की भी जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे, अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि जैसे कोई तारीख हो हमको निकालना हो, 26 जनवरी 1950। क्या लिखा है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इस तारीख को हमको ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें आप थोड़ा एक बात और ध्यान रखें, जनवरी और फरवरी के महीने चेंज होते हैं कब, जब लीप वर्ष हो। 0 का 6 और 3 का 2, एक एक कम हो जाते हैं। ये 7 मानते हैं 0 को कई लोग, एक ही बात है। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या होता है, 26 जनवरी। हमको ये ज्ञात करना है इस समय कौन सी तारीख थी, 26 जनवरी लिख दिया प्लस। इसके बाद देखेंगे हम जनवरी की कोड कहता 1950 लीप वर्ष है या साधारण, 4 से भाग लगाएंगे तो ये हमारी साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में वही कोडिंग रहेगी।
जनवरी की कोडिंग कितनी है 0। अब ये 1900 है तो 1900 की कोडिंग यहाँ पे कितनी है 0। 50 में दोनों 50 अंतिम अंक, और इसमें हम 50 में जब भाग लगाएं तो हमको लीप बर्थ भी लिखना है। तो जैसे हमने इसमें 4 का भाग लगाया तो 12 निकले हमारे लीप बर्थ। फिर थोड़ा एक बार दोस्तों देखेंगे 26 जनवरी यानी कि जो तारीख थी वो तारीख लिख दिया। इसके बाद 1900 है, ये शताब्दी है तो 1900 की कोडिंग यहाँ 0 है। इसके बाद देखेंगे और ये जो है मंथ की कोडिंग भी 0 है, दोनों लिख दी। अंतिम 2 अंक और 2 इसमें 4 का भाग लगा दिया लीप बर्थ। इसको हम भाग कर देंगे 7 से, बस कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा आंसर आएगा। देखो यहां से आप देखेंगे 7 का भाग लगाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे इसमें भाग लगाएंगे 7 में 5 शेष बचेगा, और इसमें भाग लगाएंगे इसमें भी 5 शेष बचेगा। 5 और 5 10, 10 और 1 11। 11 में अगर हम 7 का भाग लगा देंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 क्या होगा, ये 4 शेष होगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। 4 यदि आपका शेष बचा है तो आप यहाँ जाए, यहाँ दिनों में 4 कोडिंग किसकी है, गुरुवार की। बगैर देखें आप सीधा आंसर लिख दें गुरुवार। दोस्तों बेस्ट ट्रिक रहेगी, आपको ज्यादा कुछ घूमने फिरने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से आपने देख लिया कि गुरुवार कितने को 4 में गुरुवार है, वह गुरुवार आंसर हो गया। ये है, आप थोड़ा एक बार और समझ लें कॉन्सेप्ट, ये इसके तारीख के जो डेटा है वो। इसके बाद थोड़ा और चर्चा करेंगे, जैसे हम देखेंगे आज की जो तारीख है उस तारीख पे हम चर्चा करेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि तारीख को गलत समय से जो है डिनोट कर देते हैं, उसमें और देखेंगे। जैसे इसमें कहा है 10 जनवरी 2003 को रविवार है, कहा है इसमें 10 जनवरी 2003 को रविवार है, क्या है रविवार है। तो इसमें पूछा है 10 जनवरी 2021 को, 10 जनवरी 2021 को, ये हमसे पूछा गया। दोस्तों सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप एक बात याद रखें, पहले इस तारीख को हमेशा चेक करें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या ये बात उन्होंने कही है ये सही है, क्योंकि रीजनिंग में कभी कभार तर्क लगाया हो शायद, तो हमने लिख दिया 10 जनवरी। जनवरी की कोडिंग देखेंगे क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो यही, लीप वर्ष में केवल ये बदलेगी, लीप वर्ष यहाँ लिखने दे रहे लीप वर्ष में, और जनवरी है और जनवरी की कोडिंग 0। अब 2000 की कोडिंग वहां लिखी है 6, ये लिखा है 2000 की 6, 2000 की 6, और ठीक है अंतिम 2 अंक 0 3। अब दोस्तों इसमें ये बताइए लीप वर्ष कितने होंगे। दोस्तों जब 4 का इसमें भाग ही नहीं जाएगा तो लीप वर्ष क्या है, कुछ नहीं है। तो लीप वर्ष क्या है 0, बस कुछ नहीं करेंगे, सीधा आसान सा 7 का इसमें भाग लगा देंगे। इसमें भाग लगाया 3 बचेगा, और 3 बचा, 3 और 3 6 और 6 12, यानी कि 5 से बचा, हमने भाग लगा दिया। अब 5 कोडिंग किसकी होती है ये और देखना है आप केवल। यहाँ पर हमारे हिसाब से शुक्रवार की कोडिंग 5 है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है रविवार, हमारा सही आंसर कौन सा आया शुक्रवार, लेकिन ये तो दे रहे हैं यहाँ पर रविवार, तो हमने क्या कर दिया इसमें 2 जोड़ दिया। ये यदि आपको पता होता नहीं तो आप इसका आंसर भी गलत कर लेते। हमने क्या किया, जो दिन हमको ज्ञात हुआ उसमें 2 को ऐड करना है, बस वही चीज यहाँ पे कर देंगे। तो पूछा है 10 जनवरी, 10 जनवरी लिख दिया, जनवरी की कोडिंग वो 0 होगी, और 2000 की कोडिंग 6 होगी, 21 का 21, और भाग लगा दिया 4 का, लीप वर्ष निकलेंगे 5, और इसमें हम लगा देंगे 7 का भाग। दोस्तों यदि और आसान करना हो, हमने बताया कि 2 उसमें जोड़ना है तो हम यही जोड़ सकते हैं, या फिर बाद में दिन निकालने के बाद। तो हम ऐसे इसमें करेंगे, इसमें देखेंगे 21 कट जाएगा 7 से, 6 5 11, 4 शेष बचेंगे, 4 इसको जोड़ देंगे 14, यानी कि क्या शेषफल बचा 0। 0 की कोडिंग माने क्या होता है रविवार। अब रविवार हमारा आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रविवार इसलिए नहीं होगा, जो हमारा आंसर आया है उसमें हमको क्या करना है 2 को जोड़ना है। रविवार के बाद यदि हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। दोस्तों ये एकदम परफेक्ट और राइट आंसर है, ऐसे आप समझेंगे तो आपको एक बार में बिल्कुल आसानी से शायद समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे। ये आप कोडिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको भी हटा दें, जितनी भी चीजें यहाँ पे मिलेंगी हम उन सभी को देखेंगे। ये हमारे इन कोडिंग को याद कैसे करें, इनको ये आप 2-3 बार करेंगे। 0 33 614 625 0 35 33, यहाँ पर वो ये दिसंबर का रह गया है, अच्छा ठीक है, 0 33 614 625 0 33, ठीक है, दिसंबर का 5 है 0 35, बस कुछ नहीं करना, ये आपकी रहेगा, यही कोडिंग आपको याद रखना। 0 33 614 625 0 35 2-3 बार करेंगे रिपीटेशन में, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये आपको जो आपको याद है केवल उनको ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 ये कौन सा दिन था, शायद सबको पता है लेकिन हम चेक करेंगे। तो हमने लिख दिया 15 अगस्त। अगस्त की कोडिंग हम यहाँ देखेंगे
अगस्त, ये है हमारा अगस्त। अगस्त की कोडिंग कितनी है? 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त की 2 है। अब देखिए 1900 की कोडिंग हमारी 0 है, वो लिखी है, शताब्दी है। 47 के 47 और इसमें अब 4 का भाग लगाएंगे तो 11 लीप वर्ष निकलेंगे। बस बिल्कुल आसान सा, कहीं कुछ नहीं करना। इसमें हमने 7 का भाग लगाया, 1 शेष बचा। इसमें हमने 7 का भाग लगाया, 5 शेष बचा, 7 छंग 42। इसमें भाग लगाया, 4 शेष बचा। बस ऐड कर दो सबको, 3 5 3 8 और 4 12। 12 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो 5 शेषफल बचेगा और 5 शेषफल हमको कुछ नहीं करना, यहाँ रख दो। और 5 का मतलब वहां पे लिखा है, क्या लिखा है? 5 का मतलब लिखा है ये शुक्रवार। तो दोस्तों आप मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा? शुक्रवार। बिल्कुल आसान सी भाषा में आप समझ गए होंगे कि कैलेंडर किस प्रकार आप समझते हैं। कई बार आप रिपीटेशन में जो फंस जाते हैं, रिपीटेशन बिल्कुल आसान सी भाषा में एक बार बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रिपीटेशन पर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अब होता क्या है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन को और करते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, इन कोड को थोड़ा ऊपर लिखते हैं और जो है क्वेश्चन को पूरा बोर्ड पे लिखते हैं। ये आपने देख लिया होगा। अब आप अपने हिसाब से करें। जैसे अब यहां से हम कर रहे हैं कि 1 मार्च नहीं, यहाँ पे 1 जनवरी कर दो। 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? बस ये आपसे जरा सा आसान सा क्वेश्चन है। देखेंगे तो 1 जनवरी हमने लिख दिया। अब देखो ये हमारा लीप वर्ष है, हमने बताया था लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है। जनवरी का कोड था वो 6 होता है, फरवरी का 2 होता है। तो यहाँ जनवरी का कोडिंग क्या लिखेंगे हम? 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 1900 की कोडिंग 0 होती है, 96 का 96। और जैसे हमने 4 का भाग लगाया 24, इसमें लीप वर्ष निकलेंगे। बस दोस्तों कुछ नहीं है, आसान सा। कोड भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यदि आपको सब याद है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, जोड़ लिया हमने। 21 3 इसमें बचा 99 हो गया। और 99 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो बचेगा रिमाइंडर 1। एक शेष फल का मतलब होता है संडे को कोडिंग 0 थी, तो एक कोडिंग हमारा क्या होगा? मंडे। मंडे एकदम हमारा राइट आंसर होगा। मंडे क्या होगा? एक कोडिंग हमारी होगी जो मंडे। तो इस तारीख को आप याद कर सकते हैं कि क्या था? मंडे था। चलिए कुछ क्वेश्चन की और चलते हैं। अब इसमें में ये पूछा गया है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को हम कुछ पीछे भी करा चुके हैं। इन्होंने ये पूछा है हमसे कि 23 वर्षों में, क्या पूछा है? 23 वर्षों में, सभी को मिश्रित कराते चलते हैं। 23 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? दिन पूछा है, विषम दिन, बस ये पूछा है। तो 23 को हमने ये देखा, 23 में जैसे ही हमने भाग लगाया 4 का भाग लगाया तो 5 हमारे, हम किसी भी सन में यदि 4 का भाग लगा देंगे तो हमको लीप वर्ष ज्ञात हो जाता है। हमने भाग लगाया तो 5 हमारे लीप वर्ष हो गए। अब टोटल 23 थे, 5 हमारे जब लीप वर्ष हैं तो शेष जो बचेंगे वो क्या होंगे? वो साधारण होंगे। तो ऐसी 18 जो हमारे होंगे ये हमारे साधारण वर्ष होंगे, साधारण वर्ष। अब जब हमारे 18 साधारण वर्ष होंगे और एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, वो हमने पहले आपको बताया है, होता है। और 5 लीप वर्ष हैं तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने? 2। तो 5 लीप वर्ष में कितना होंगे? 10 विषम दिन होंगे। 10 ये हो गए। अब 18 ये होंगे, 18 ये, क्योंकि 18 वर्ष है, और 10 ये, 18 और 10 28। कितना हुआ? 28। अब देखेंगे दोस्तों इसमें कितने विषम दिन होंगे। अब जैसे ही हमने इसमें लगाया 7 का भाग और आंसर आ गया 0। 0 का मतलब समझते हैं कि जिसमें कोई विषम दिन ही नहीं बचेगा। कहीं एक विषम दिन, कहीं 2 विषम दिन। कभी कभार ऐसा होता है कि एक भी विषम दिन ही नहीं है, पूरे कट गए यहाँ पर, तो ऐसा होता है। अब हमने पूछा 50 वर्षों में विषम दिन बताओ। 50 वर्षों में, अब आप समझो 12 इसमें लीप वर्ष होंगे और 38 इसमें साधारण वर्ष होंगे। 38 से कम 38 और बस लीप वर्ष को दुगना कर दो, 12 दूनी 24, इनको जोड़ लो, 8 4 12, 3 2 5 62। 62 में हमने 7 का भाग लिया, 7 8 के 56 और 56 6 क्या होंगे? ये हमारे रिमाइंडर होंगे और यही हमारे विषम दिन होंगे। दोस्तों अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि विषम दिनों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ से इसके बाद कुछ और भी थोड़ा चर्चा करते हैं। वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखें। KM स्टडी यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर लें और उस पर आपको सभी चीजों की वीडियो मिल जाएगी जो पासा जितना भी, या और कमेंट कर दें आप, यदि आपको किसी भी टॉपिक पे समस्या हो उस पर हम पर्सनली उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए ये होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन जब होता है कैलेंडर का, यानी कि कैलेंडर को दोहराना। कैलेंडर का क्या होता है? दोहराना। अब ये और समझे आप
क्या होता है, कैलेंडर को दोहराना। जैसे हमने ये पूछा है कि 2025 का कैलेंडर, 2025 का कैलेंडर कब जो है दोहराया जाएगा, कब दोहराया जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना आपसे, हम एक आपको कोड, जैसे 0, 1, 2 और 3, बस आप कुछ नहीं करना। यहां लिख दें 28, 6, 11 और 11, बस इतनी सी लाइन आपको याद करनी है और कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 25 में हम अंतिम 2 अंकों में जैसे ही हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। बोलो इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो 1 शेष बचेगा तो हम 6 को ऐड कर देंगे और 25 में 2025 में जैसे हमने 6 को ऐड कर दिया तो यहाँ हो गई 2031, यानी कि 2025 का कैलेंडर 2031 में दोहराया जाएगा। 2050 का कैलेंडर देखेंगे, 2004 का हमने भाग लगा दिया, 2 रिमाइंडर बचा। कितना बचा? हाँ, एक बात याद रखें, जब दिनों को निकालना हो विषम तब 7 का भाग, जब दिनों को निकालना हो विषम दिन तब 7 का भाग। लेकिन यहां पर हम क्या करें, कैलेंडर का रिपीटेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक 3 साल के बाद जो चौथी साल होती है वो हमारी लीप बर्थ होती है, उसमें 1 दिन की वृद्धि हो जाती है। इसलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 इसमें रिमाइंडर बचा। अब 2 जब शेष बचेगा तो हम क्या कर देंगे, उसमें 11 को ऐड कर देंगे, बस 0, 1, 2 और 3, इससे ज्यादा कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। 0 शेष बचे तो सब में 28 जोड़ दो, 1 शेष बचे तो 6 जोड़ दो, 2 शेष बचे तो इतना, तो 2 शेष बचे तो हम कितना जोड़ देंगे, 11, और जैसे ही हमने इसमें 11 जोड़ा तो आंसर आ जाएगा 2061। बोलो आ गया समझ में? शायद हमारे हिसाब से आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण जो भी जितनी भी टॉपिक होंगे उन सभी पे चर्चा करेंगे, देखेंगे एक ही वीडियो में सब कुछ। चलिए देखें, आगे देखेंगे कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन पे हम फंस जाते हैं। इसमें आप थोड़ा बात करेंगे, कुछ कमेंट भी करेंगे। देखें, यदि हमसे कहा गया है यदि आज शनिवार है, यदि आज क्या है, यदि आज क्या है, आज शनिवार है, तो 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद क्या होगा, यानी कि कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप और समझें। आज का मतलब होता है कोई भी तारीख मान लो, यानी कि 1 तारीख को आज क्या है, शनिवार है। और पूछा है हमसे कि 120 दिन के बाद, यानी कि अगला दिन पूछा है। आज शनिवार है तो 120 नहीं बल्कि हम 120 में क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 121। तो आसान सी भाषा हम समझेंगे। अब 121 हो गया तो हम 7 दिन में हमारा जो दिन का होता है रिपीटेशन होता है, 7 एकम 7, 5 बचेंगे 51 हो गए, और 7 49, यानी कि 2 हमारे रिमाइंडर बचेंगे। क्या होंगे, 2 हमारे शेष बचेंगे। दोस्तों ध्यान से समझते चलना, 2 शेष बचा, हमको कुछ नहीं करना। आज क्या है, शनिवार, शनिवार में हमको 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, हमारा हो जाएगा आंसर सोमवार। बोलो बात समझ में आई? फिर समझें एक बार, यदि आज शनिवार है, आज क्या शनिवार है, तो 120 दिन के बाद, बस बाद समझे, 120वां दिन नहीं बल्कि 120 दिन के बाद क्या होगा ये पूछा है। जब 120 आगे का दिन पूछा जाए तो उसमें पीछे का दिन ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और 7 का भाग लगा दिया, बकाया आप समझ गए। अब यदि आज शनिवार है तो 100, अब इसी को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये आप और समझे। यदि आज शनिवार है तो 120, तो 120वां दिन कौन सा होगा, ये अब इसमें थोड़ा पूछा गया, 120वां दिन कौन सा होगा। देखो इसमें कितना अंतर है, ये भाषा का अंतर है। यदि आज शनिवार है तो 120वां दिन कौन सा होगा, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको 120 में हमने जैसे ही भाग लगाया, 1 शेषफल बचा हमारा। कितना बचा, 1 शेषफल बचा। और जैसे ही 1 शेषफल बचा तो 1 शेषफल का मतलब होता है जब हम कभी भी आगे जाएंगे तो दिन में ऐड करेंगे और पीछे जाएंगे तो 1 उसमें घटा देंगे। तो शनिवार में हमने जैसे ही 1 जोड़ दिया तो आंसर हो जाएगा क्या, रविवार। बोलो ये आपका आंसर होगा, एकदम परफेक्ट। ऐसे आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। यदि ये कहा है आज यदि मंगलवार है तो 14 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो, हाँ दोस्तों ये आप थोड़ा याद रखें, यदि आज क्या है, मंगलवार है, आज मंगलवार है तो 14 सप्ताह और 5 दिन बाद, 5 दिन बाद
कौन सा दिन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से इसको जरूर समझें। आज मंगलवार है तो 14 सप्ताह और 5 दिन बाद। दोस्तों याद रखें, आप जो सप्ताह का पोर्शन होता है उससे आप कतई टच ना करें, इसको छोड़ दें। समझो ये कुछ लिखा ही नहीं है, ये कुछ लिखा ही नहीं है। हमको पूछा है 5 दिन बाद, बाद मतलब आगे चलना है हमको, बस कुछ नहीं। मंगलवार में 5 दिन को ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना। मंगल में 5 को ऐड करेंगे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। आंसर होगा रविवार। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी आपको शायद, क्योंकि इसमें क्या है कि आज यदि मंगलवार है तो 14, आप जानते हो किसी आज मान लिया 1 तारीख है, तो अगर हम इसमें 7 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, उस दिन भी वही दिन होगा। फिर 7 जोड़ देंगे तो 15, उस दिन भी। यदि किसी भी संख्या में हम 7 को जोड़ दें तो वही दिन हमको रिपीट में प्राप्त हो जाता जो पहले था। मान लिया 7 तारीख को मंगलवार है, 7 जोड़ देंगे 14 को मंगलवार होगा, 21 को मंगलवार होगा, 28 को मंगलवार होगा। ऐसे ही यहाँ पे आज मंगलवार है तो 14 सप्ताह 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये हो गया। अब थोड़ा और यहाँ से समझे, थोड़ा इस भाषा को समझे जो हम कहना चाह रहे हैं। 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पे समझे, पहले हम देखो केवल एक लान बदली, एक 2 शब्द बदले हैं। अब ये हमने कहीं एक्सचेंज नहीं किया। 14 सप्ताह इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 7 दिन में वही दिन होगा। अब 5 दिन पहले तो हमको कुछ नहीं करना, जो मंगलवार लिखा है मंगलवार में हमको क्या करना है, 5 दिन बैक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, यहाँ आ गए बैक। अब बैक में जाएंगे तो सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। आंसर क्या होगा, गुरुवार। दोस्तों ये आप बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। अब इसको चेक भी कर लें, गुरुवार ये है, शुक्र, शनिचर, इतवार, रविवार, ये दिन शायद कुछ गड़बड़ हो। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार सब सही है। तो यहां से देखें, दोनों तरफ से चेक कर लें, ताकि क्योंकि एक क्वेश्चन आपको सफलता के लिए, एक क्वेश्चन आपको जहां एक क्वेश्चन का फायदा हो रहा हो वहां पे आपको घाटा हो जाए, और जहां पर माइनस मार्किंग जैसी जगह हो 0.25, समझे आप कितना नुकसान होगा। यदि ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, एक तो पहले आपको आता हुआ क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, दूसरा आपको 0.25 ये नेगेटिव मार्किंग के रूप में ले जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, 2 चीज आप याद रखें। आप यदि आप एक छात्र हैं तो छात्र को हमेशा 2 चीजों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है धैर्य, ये आप जरूर बनाए रखें, धैर्य रखें, क्योंकि आप बिल्कुल, और जब भी परीक्षा में बैठे तो अपने आप को जल्दबाज महसूस न करें, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि आप अपने जो चीज पढ़ी है वही चीज आएंगी। रीजनिंग में लगभग 52 से 55 चैप्टर है, कुछ ज्यादा नहीं है, और कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको आपने पढ़ाना हो। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसे कई चैनल हैं, उन पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसा होता है कि सब चीज एक जगह नहीं मिल सकती, जो चीज नहीं है, कुछ कमी सब जगह होती है, तो वो कमी या तो आप हमको जाहिर करें, बताएं, तो उनको उस माध्यम से हम कोशिश करेंगे सुधारने की। चलिए समय न गवाएं, इसी पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जितनी भी चीजें इसमें बचेंगी उन सभी को आज क्लियर करते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ। मेरा जन्म जो है, ये शायद क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। मेरा जन्म कब हुआ, मेरा जन्म जो है मंगलवार को हुआ, मंगलवार को हुआ। ये क्वेश्चन लोग अक्सर गलत करते हैं, अक्सर गलत करते हैं, मैं डबल स्टार कहूंगा इसमें। यदि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ, मेरा भाई मुझसे 687 दिन बड़ा है। मेरा भाई जो है, मेरा भाई मुझसे 687 दिन बड़ा है। अब इसमें हम कहेंगे 687 दिन बड़ा है, तो इसमें पूछा गया है तो मेरे भाई का जन्म जो है कौन से दिन को होगा। दोस्तों ये समझें, मेरा जन्म यदि आज हुआ है, यहां पर यदि मेरा भाई मुझसे 687 दिन बड़ा है, तो भाई यानी कि भाई पहले हुआ होगा, यानी कि 687 कहाँ आएंगे, पीछे। बड़ा है, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमसे पहले है, वो पहले ही निकल गया, 687 दिन पहले हमसे। मैंने जैसे ही इसमें 7 का भाग लगा दिया, 7 नमक 63, 5 बचे 57, 7 अट्ठे 56, क्या बचा, एक शेषफल ज्ञात हुआ। शायद एक शेषफल हमको ज्ञात हुआ। अब एक शेषफल जैसे ही ज्ञात हुआ तो हमने क्या किया, हम 687 दिन पीछे गए थे, तो जब पीछे जाएंगे तो दिन को हम कम करेंगे, आगे नहीं, हम आगे नहीं गए, हम 687 में से एक दिन कम करेंगे, यानी कि मंगलवार को दिन एक घटाएंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा, सोमवार। ये शायद आपको क्वेश्चन कुछ
अजीब लगे, थोड़ा आप फिर समझें, आप आसानी से समझें, कुछ इसमें घबराहट वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से। सब जगह ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए टाइप बाई टाइप सभी क्वेश्चन हम कराएंगे। कि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ और मेरा भाई मुझसे 687 दिन बड़ा है। बड़े का मतलब है वो, यानी कि वो पहले हमसे पैदा हुआ, वो पहले ही हमसे इतने दिन बड़ा है, यानी कि उसका जो जन्म हुआ। अब मेरा तो पता है मंगलवार को हुआ, अब उसका हमको ज्ञात करना है। भाग लगाया नहीं, एक शेष बचा, तो हमको पीछे जाना है क्योंकि वो हमसे पहले ही बड़ा है। एक हमने बैक कर दिया, आंसर हमारा आ गया मंडे, सोमवार। दोस्तों यहां से जो और टाइप बनेंगे, इन सभी टाइपों को कराने की कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो में कहीं भी कोई आपको समस्या आती है तो आप एक कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक आप ये शिकायत को पेश कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप जो समस्या है उसमें समाधान करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर। यदि आज बुधवार है, यदि आज क्या है, यदि आज जो है बुधवार है, ये कहा है यदि आज बुधवार है तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये 65 दिन बाद, 65 दिन बाद यदि कौन सा दिन होगा। थोड़ा भाषा हम कम लिखते हैं, थोड़ा ये आप जरूर समझें, पेपर में पूरी भाषा आएगी। क्योंकि यदि आज बुधवार है, इन चीजों का है को आप समझ लें, क्योंकि अभी बार कुछ शब्दों को हम लुप्त कर देते हैं, भाषा शैली में पढ़ते समय आप उनको जोड़ लें। यदि आज बुधवार है तो 65 दिन बाद, यानी कि याद रहे आज बुधवार है तो 65 दिन बाद, यानी कि हमसे पूछा है 66वां दिन। ये आप याद रखें, 66 में हमने 7 का भाग लगा दिया, कितना बचा? 3 शेषफल बचा। 3 को हम क्या कर देंगे, इसमें आगे पूछा है, आगे जा रहा है यहाँ पर। बुध के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार। दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ते हैं और आप उनमें कोशिश करें थोड़ा। ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इनको मेरा भाई का जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद हुआ। किसके? 22 अप्रैल के बाद हुआ तथा 29 अप्रैल के पहले हुआ। 29 अप्रैल के पहले हुआ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से एक बार में आ जाए, केवल आप देख लें। 22 अप्रैल के बाद हुआ, 29 अप्रैल के पहले हुआ। लेकिन मेरी माँ को क्या याद है? लेकिन हमारी माँ को जो याद है कि मेरे भाई का जो जन्म है वो 26 तारीख के बाद हुआ, यानी कि 26 अप्रैल के बाद हुआ। 26 अप्रैल के बाद हुआ और 30 अप्रैल के पहले हुआ। 30 अप्रैल के क्या हुआ? पहले हुआ। तो उसका आप जन्मदिन ज्ञात करें, कुछ नहीं करना आपको। 22 को इनको याद है, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये देखें, जो आपसे नंबर पहला और अंतिम सभी के छोड़ दें, इनको हमने छोड़ दिया। अब इसमें कहा है इनको क्या याद है कि 26 के बाद होगा। 26, 27, 28, 29 और 30, इनके भी हम दोनों अंकों को यहाँ पर रिलीव कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इसमें आप कॉमन देखें, कॉमन इसमें है क्या? एक तो हमारी 27 और 28 यहाँ पे है, 27 और 28 यहाँ पर है। जो आगे पीछे के इनको हमने छोड़ दिया था सबको, इनसे कोई मतलब नहीं, तो हम 27 या 28 लिखेंगे। 27 या 28। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो हम ये कहेंगे हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हम निर्धारित कैसे करना जब हमको दिया ही नहीं है। वैसे जो उनका दिन का रेशियो जो होता है वो यहाँ पर 27 करते, 100% एकदम श्योर होता। इस जगह पे हमने आपको बता दिया। अगर वो ये लिखते और अगर ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहां से देखें, 22 अप्रैल के बाद हुआ, 29 के पहले हुआ, 29 के पहले हुआ, 29 के पहले हुआ। ये कह रहे हैं कि 27 के बाद हुआ, ये कह रहे हैं 27 के बाद हुआ, और ये कह रहे हैं कि 29 से पहले हुआ। इन दोनों के बीच में कौन सी तारीख बची है? आंसर हो जाएगा 28। आप चाहे उनको लिख लें या फिर ऐसे, दोनों तरीके से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों कैलेंडर में जो टाइप होते हैं उनकी हम कोशिश करेंगे कि एक बार में सभी कैलेंडर के सारे टाइप एक बार में हो जाएं, आपको कहीं कोई दिक्कतों का सामना करना न पड़े। अब जो क्वेश्चनों को हम बताने जा रहे हैं ये थोड़ा आप विवाद समझेंगे,
इनको आप थोड़ा ध्यान से समझें, नहीं तो आपको ये जो है समझना थोड़ा कठिन रहेगा, आसान नहीं होगा। अब जैसे हम यहां कहेंगे यदि यदि परसों मंगलवार है तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पे हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान रहे, ये बहुत मायने रखती है बात। आप कोई भी जितने भी YouTube चैनल है सबको देख लेना, आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हेरा फेरी जरूर होगी, लेकिन ये 100% एकदम सही होगा। आप कहीं से भी चेक करना, जहां से करना हो, ये टाइप हम बता रहे हैं तो आप केवल एक बार देखें। यदि परसों मंगलवार है, ये हमारा आज हो गया, आज को हम प्लस से डिनोट करते हैं ताकि हमको पता रहे कि आज है। परसों कहा, ये कल हो गया, और ये परसों हमारा क्या है, परसों हमारा जो है वो परसों क्या है, ये हमारा मंगलवार है। एक बात बताएं आप, अगर हमारा परसों मंगलवार है तो मंगलवार से पहले क्या था, सोमवार, और सोमवार से पहले क्या था, रविवार। दोस्तों आज आप समझ गए हो कि आज क्या है, आज क्या है, आज हमारा है रविवार। यदि परसों मंगलवार है तो आगामी कल कौन सा है, ये वाला, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन हुआ। बस दोस्तों ये आप याद रखें, आगामी कल के 3 दिन बाद आगामी कल के कितने दिन, आगामी कल हमारा ये हो गया 1 दिन, 2 दिन, और ये हमारा हो गया तीसरा दिन। बस आंसर हो गया, समझे। फिर आप यहां पर हो जाएगा बुधवार, और ये हो गया गुरुवार, आंसर हो गया हमारा गुरुवार। फिर आप समझे, इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं आप इसमें विवाद समझेंगे। कहा यदि परसों मंगलवार है तो हमने ये आज कर दिए, परसों मंगलवार है तो हमने आज का दिन ज्ञात कर लिया। आगामी तो इसमें कहा है तो आगामी कल के, आज तो हमको पता है, आगामी कल यानी कि आने वाला कल, आगामी कल के 3 दिन बाद। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि 1, 2, 3 और 3 दिन के बाद करते हैं। आप एक बात बताइए, यदि हम यही कह दें आगामी कल के 1 दिन बाद, तो आप क्या करते, यहां जाते का नहीं, ये तो 2 दिन हो गए, 1 दिन बाद, यानी कि यही पूछा है। आगामी कल के 1 दिन बाद ये, आगामी कल के 2 दिन बाद ये, आगामी कल के 3 दिन बाद ये हो गया हमारा सही आंसर। कौन सा दिन होगा, गुरुवार। ये विवादित है, इसलिए आप थोड़ा इनको और ध्यान से समझ लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ यूं इस प्रकार से, आप स्क्रीनशॉट ले लें, यही आंसर होगा इसका 100%। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, डबल स्टार जरूर लगा लें। यदि कल गुरुवार था तो आगामी कल के 5 दिन पहले, आगामी कल के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। इनको आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी क्वेश्चन हो, आप कहीं से भी लाएं, यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन डाल दें, यदि इस प्रकार का हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपके पास तक आ जाएगा। चलिए यहां से देखें, यदि आगामी कल गुरुवार था, यानी कि ये हमारा हो गया आज। था का मतलब होता है कि आप कोई बात जो कर रहे हैं वो भूतकाल में है। यदि कल गुरुवार था, कल यानी कि यहाँ पर ये पीछे के लिए माइनस की तरफ और ये प्लस की तरफ, ये आगे जाता है, ये पीछे। यदि कल गुरुवार था, यहाँ पर क्या था, गुरुवार, तो आज क्या है, आज हमारा है शुक्रवार। अब देखेंगे यहां से, तो आगामी कल कौन सा है, ये आने वाला कल। आगामी कल का मतलब होता है आने वाला कल, तो आगामी कल के 5 दिन पहले। अब समस्या, आगामी कल तो हमारा ये है, आगामी कल के कितने दिन, 5 दिन पहले। यहां से चलेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और ये 5 दिन, ये हमारा हो गया 5वां दिन। फिर देखें यहां से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले कौन सा दिन था, गुरुवार यहाँ पर है। गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार,
ये मंगलवार और ये सोमवार। आंसर होगा सोमवार। आप यदि इन क्वेश्चनों पे चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। तमाम ऐसे आप देखो, कहते हैं कि ये पृथ्वी जो हमारी है वीरों से खाली नहीं है। तमाम ऐसे लोग होंगे यूट्यूब पे भरे पड़े होंगे, आप इन सभी सवालों के आंसर आप दे देंगे चुटकियों में यूं, तो आप कहीं से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपका यही आएगा सोमवार। सोमवार ये आपका 100% एकदम श्योर है, कहीं कोई आप बात विवाद नहीं है। हाँ, आपके दिमाग में जरूर इस क्वेश्चन के प्रति कुछ विवाद होगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा माध्यम है वो सही नहीं है, तो आप थोड़ा इसको और देखें, ध्यान से देखें, कहीं कोई आपको ऐसी समस्या क्रिएट उत्पन्न नहीं होगी जिससे आपको आगामी जो है समस्याएं हों। चलिए कुछ और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, रुक करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप YouTube पर यदि हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हों, KM स्टडी, ये हमारा जो है आपका चैनल है, ये हमारा नहीं, ये आपका अपना चैनल है KM स्टडी, यानी कि कुमार मोहित स्टडी। इस पे आप जो है, और हाँ, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर हो या आपको जिसमें समस्या हो, आप एक बार कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप केवल उस टॉपिक का नाम बता दें, आप चाहे मैथ का हो, कोई भी हो, आप उस चैप्टर का नाम बता दें। मैथ में आपको सारी चीजें ट्रिकी बेस मिलेंगी। आप जो चैप्टर का नाम लिखेंगे उस पर आप ट्रिकी बेस सभी चीजें आपको उपलब्ध होंगी, चाहे यूपी स्पेशल हो, केवल आपको बताना है। क्योंकि कोशिश करेंगे कि एक आध बार ये आने वाली जो हमारी एग्जाम है 26,000 लगभग जो है, ये पुलिस की अभी वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें हम एक दिन यूपी स्पेशल की लगभग 2-3 घंटे की क्लास चला देंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण इसमें पार्ट होते हैं वो एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे। यदि नहीं हो पाता तो पार्ट 2 में जो शेष होंगे हम कर देंगे। और ट्रिकी बेस आपको मैथ जो है देखने को मिलेगा। आप यदि चाहें तो जो चैप्टर आपका कमजोर हो उसी पे आप थोड़ा कमेंट जरूर करते हैं, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे आप जीके जीएस हो, आपको केवल ये बताना है कि किस टॉपिक पे हमको चर्चा करनी है, वो चर्चा का विषय होगा, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये ऐसे एग्जाम में यदि आप सबसे पहले तो आप बैठना सीख लें कि हमको करना क्या होता है एग्जाम में। एग्जाम आपने भी बहुत सारे दिए हैं, आप केवल अपनी कमजोरी को समझें। ये आपका एक एग्जाम हो गया, इसमें आप कमजोरी देखें। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दें, इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये हमारा मैथ हो गया, ये हमारी जीके एंड जीएस हो गई, इसी में करंट अफेयर होगी, और ये हमारी हिंदी हो गई, और ये हमारी रीजनिंग हो गई। दोस्तों, यहां से हम देखेंगे ये पार्ट जो होता है और ये पार्ट, ये इसलिए आसान बता रहे हैं हम क्योंकि इसमें लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं। यदि बात केवल यूपी पुलिस की कर रहे हैं हम, 37 क्वेश्चन, और एक मैगजीन सी बुक होती है बिल्कुल छोटी सी, इसको यदि आप थोड़ा आसानी से पढ़ लें तो शायद आपको पूरी 37 में यदि आप करेंगे, तो मैं ये नहीं कहता कभी कि आप 35 में 35, 37 में 37, 30 में 30, ये कभी होता ही नहीं है। जो भी कहे, कोई भी कहे, ये कभी नहीं होता, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, या तो जो हमको समझ में नहीं आते, या हम कुछ पढ़ने में हेरा फेरी कर देते हैं। तो इसमें हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आपको केवल इसमें 32 प्लस लाना है बस। यहां से आपको 32 प्लस हिंदी में, और रीजनिंग की यदि चर्चा करेंगे तो इसमें 55 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, और 55 क्वेश्चन में यदि आपको 10 क्वेश्चन को छोड़ना है, मान ली 10 आपको नहीं आए, तब आपने 45 क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना ली। मैथ से लगभग 18 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन इसमें हमने आपके गलत मान लिए, तो 15 क्वेश्चन यहां से आप निकाल देंगे। जीके जीएस सबका सब्जेक्ट ज्यादातर अथाह है, इसमें आप थोड़ा समस्याएं होंगी, इसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन, केवल ज्यादा नहीं। चलिए ऐड करते हैं, 32 आपके हिंदी के हो गए, और 45 आपके रीजनिंग के हो गए, 15 आपके मैथ के हो गए, और 20 या 15 जो भी आप समझे इनको ऐड कर लें। 5 5 10 और 2 12, और 4 3 7 और 1 8, 2 10 और 1 11, यानी कि 112। आज तक कभी मेरिट नहीं गई यूपी पुलिस की इतनी, जितने हमने आपको नंबर बता दिए। इसमें भी यदि आप चाहें तो कुछ संशोधन कर सकते हैं, संशोधन हम करेंगे। अब इसमें करना क्या है, होता क्या है, अटेंड आपने किए थे कितने, 130, ये होता है क्योंकि गलत भी होंगे। अब इसमें 18 आपके गलत निकल गए, तो लगभग 4.5 क्वेश्चन आपके यहाँ से माइनस में चले जाएंगे। अगर इसमें आपके 4.5 भी जाते हैं तो लगभग 107.5, 107.5 इतने क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। फिर भी आप कोई भी एग्जाम देखें, यदि आप 70%, 65 और 70% केंद्र स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर बात, केंद्र स्तर पर इसकी कम गई मेरिट अभी एसएससी जीडी की देखें तो,
यदि आप इतने नंबर लाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, पकड़ जो है कहाँ बनानी है, इस पे आप ज्यादा समय ना बिताएं। यूपी स्पेशल से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पढ़ लें। और आपका जो जिसका मोटिव जो है, लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, तो लेखपाल में भी थोड़ा ध्यान दें। लेखपाल में रीजनिंग को छोड़ दिया गया है, बस ये थोड़ी पैसी बात रहेगी, क्योंकि सबकी पकड़ यहाँ होती है। तो वो लोग हिंदी पे थोड़ा कमांड रखें, अच्छे से थोड़ा हिंदी को कर लें, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।